हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सबसे महंगा बिकने वाला कीड़ा जो 20 लाख रुपए किलो बिकता है। ये चीन की वजह से इसका कारोबार एकदम चौपट हो चुका है। इसे दुनिया का सबसे महंगा फंगस या फिर कह सकते हैं कि जो बाज़ार में करीब 20 लाख रुपए प्रति किलो बिकता है, लेकिन आज की डेट में ये 1 लाख रुपए प्रति किलो भी नहीं बिक पा रहा है, सिर्फ चीन की वजह से। जबकि इस कीड़े की सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीन को ही पड़ती है। अब देखते हैं कि और ये IUCN की रेड लिस्ट में भी आ चुका है ये कीड़ा। और इस कीड़े को आप देख सकते हैं तो आप पहचान पाएंगे कि ये फंगस या कीड़ा बोल सकते हैं कि ये कौन सा है। भारत के साथ सीमा का विवाद और फिर कोरोना वायरस की वजह से इस बार कीड़े का व्यवसाय एकदम ख़राब हो गया है, या कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। और IUCN के खतरे में भी ये कीड़ा आ चुका है रेड लिस्ट में। तो अब ये कह सकते हैं कि अभी कीड़ा मिलना भी बहुत मुश्किल है, जो कि ये हमारे हिमालय में पाया जाता है भारत के, और इसे हम हिमालय का विग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा हम भारतीय हिमालय क्षेत्र में कीड़ा जड़ी और यार संगुभा के नाम से भी यह जाना जाता है, और इसे इंग्लिश में कैटरपिलर भी कहते हैं। और ये पिछले 15 सालों से हिमालय विग्रह की उपलब्धता में 30% की गिरावट आ चुकी है। अब ये कीड़ा अब नहीं बिक पा रहा है, जो इसका क्षेत्र है वो भी कम हो चुका है। और IUCN का मानना है कि इसकी कमी की वजह से इसका ज़्यादा उपयोग शारीरिक दुर्बलता, यौन इच्छा शक्ति की कमी और कैंसर आदि बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता था, जो कि अब नहीं हो पा रहा है। अब IUCN के बाद नाम आने के बाद हिमालय विग्रह के बचाव के लिए राज्य सरकारों की मदद लेकर एक योजना भी तैयार की जा रही है, जिससे कि इस कीड़े को बचाया जा सके और जो रेड लिस्ट में आ रहा है उसको ये नॉर्मल ला सके। और ये हिमालय विग्रह के 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मिलती है, जो कि हमारे हिमालय के क्षेत्र का जो भी कारोबार चलता है वो उसकी वजह से खराब हो चुका है। और ये भारत के अलावा नेपाल, चीन और भूटान के हिमालयों और तिब्बत के पठारी इलाकों में भी पाई जाती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर ज़िले में ये काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलती है, और इसको ठंडे या गर्मी के टाइम में भी पाया जा सकता है। और जहाँ तक है, ये मई से जुलाई के महीने के बीच जब पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है तो सरकारों की ओर से अधिकतर 10 से 12 हज़ार स्थानीय ग्रामीण इसे निकालने वहाँ जाते हैं। 2 महीने में इसको अलग अलग स्थानों पर जगहों पे जमा करते हैं, फिर दवाइयों के लिए भेजा जाता है इन कीड़ों को। हल्द्वानी स्थित वन अनुसंधान केंद्र ने जोशीमठ के आसपास किए गए रिसर्च में पाया है कि पिछले 15 सालों में इसकी उपज 30% यानी कि 30% कम हो गई है। इसकी मात्रा में आई कमी का सबसे बड़ा कारण है इसकी मांग, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। इसके बाद अब IUCN ने हिमालय विग्रह को संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल कर रेड लिस्ट में डाल दिया है। हिमालय विग्रह जंगली मशरूम है जो एक खास कीड़े के कैटरपिलर्स को मारकर उसके ऊपर पनपता है। इस जड़ी का वैज्ञानिक नाम ओफियोडोकार्डिसेप्स साइनेसिस है, जिसे कीड़े के कैटरपिलर्स पर यह उगता है, और फिर यह एक फैब्रिकस हैपिकलस कहते हैं जिसे। यह स्थानीय लोगों इसे कीड़ा जड़ी कहते हैं, जो कि एक जड़ी बूटी का काम करता है, इसलिए इसका नाम यह रखा गया है, आधा कीड़ा और आधे जड़ी। चीन और तिब्बत में इसे यार संगुभा भी कहा जाता है। इस फंगस को निकालने का अधिकार पर्वतीय इलाके के वन पंचायत से जुड़े लोगों का ही होता है। हिमालय विग्रह की एशियाई देशों में बहुत ज़्यादा मांग है। इसकी सबसे ज़्यादा मांग चीन, सिंगापुर, हांगकांग में है। इन देशों के जो बिजनेस है इसे लेने भारत, नेपाल तक ये लोग जाते हैं। एजेंट के ज़रिए खरीदने पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत 20 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। एशिया में हर साल इसका 150 करोड़ रुपए का व्यवसाय होता है। हिमालय विग्रह का सबसे बड़ा कारोबार चीन में होता है। इस पिथौरागढ़ से काठमांडू भेजा जाता है, फिर वहां से ये भारी मात्रा में चीन से ले जाया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते, साथ ही भारत और चीन के बीच उपजे विवाद के कारण हिमालय विग्रह का व्यवसाय खत्म हो गया है, कह सकते हैं चौपट हो चुका है। उत्तराखंड में रजिस्टर्ड ठेकेदार हिमालय विग्रह को 6 से 8 लाख रुपए प्रति किलो तक खरीद लेते थे, लेकिन इस बार इसे किसी ने 1 लाख रुपए प्रति किलो के दर से भी नहीं खरीदा है। इससे हिमालय विग्रह के व्यवसाय को काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ा है।